देखिए, बहुत लंबे समय तक इस देश में दुर्भाग्यपूर्णवश जो आक्रांता विदेशों से आए थे, उनका महिमामंडन किया गया, चाहे वो बुद्धिजीवियों द्वारा हो, इतिहासकारों द्वारा हो, क्योंकि एक लंबे अरसे तक कुछ सियासतदानों ने बांटो और राज करो वोट बैंक की राजनीति पर चलते हुए इस देश के इतिहास को, इस देश की सांस्कृतिक विरासत को और इस देश में जो असली महानायक थे इतिहास के, स्वतंत्रता के, उनके योगदान को दबाने का कुत्सित प्रयास एक परिवार को बड़ा बताने के लिए और एक वोट बैंक को साधने के लिए निरंतर किया गया था। परंतु आज जब हम भारत की आज़ादी के अमृतकाल में हैं, जब हम 75 वर्ष भारत की आज़ादी के मना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों की वजह से आज हम उन लोगों को भी इतिहास में याद कर रहे हैं, जैसे कि वीर सावरकर जी, जैसे कि सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बिरसा मुंडा जी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी या छत्रपति शिवाजी महाराज जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस देश के इतिहास में रहा है। और आज कहीं ना कहीं जो पुरानी ऐतिहासिक गलतियां थी, जो जानबूझकर की गई थी, उसे लोग ही नकार रहे हैं और लोग ही सुधार रहे हैं। करते हुए पीएम से जवाब मांगा है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर क्लियर मैसेज चाहते हैं वो पीएम मोदी से। ज्ञानवापी के नाम पर अफसोस की बात है कि इस देश में कुछ गैंग्स ऑफ पापी है, कुछ संविधान पापी है, जिनका केवल एक ही एक लक्ष्य है कि किस प्रकार से भड़काया जाए, बहकाया जाए। और इसी श्रृंखला में जो बात ओवैसी साहब कर रहे हैं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने तो सीए कानून के समय पर भी आश्वासन दिया था कि एक भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं छिनेगी। क्या ओवैसी साहब ने इसको माना? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो 3 तलाक का जब कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाने के लिए कहा था, तो उनकी सरकार ने आश्वासन दिया था कि ये तो महिलाओं के अधिकारों का मामला है। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी? क्या ये वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है जब सुप्रीम कोर्ट याकूब मेमन को फांसी की सज़ा देता है तो वो कहते हैं कि उनको फांसी इसलिए दी गई है क्योंकि वो मुसलमान हैं? तो जो असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट की ना माने, ज्ञानवापी में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, वहाँ से उस मामले को डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा गया, कोई स्टे नहीं लगी। जो कोर्ट की बात ना माने, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है कि संविधान की बात करने वाले मोहन भागवत जी हो या बाकी और कोई भी हो, वो उनकी बात मानेंगे?